गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। लिखते हैं मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिकल तुक्का ट्रिक्स। पहली बात, कोई भी तुक्का ट्रिक साइंटिफिकल नहीं होती, ना किसी साइंटिस्ट ने उसको बनाया है, ना कोई साइंटिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। अब आप बोलोगे पागल, साइंटिफिक मतलब वो नहीं होता है कि कोई साइंटिस्ट बनाता है। अरे मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक तुक्का ट्रिक आज तक बनी भी नहीं है और हर क्वेश्चन की अलग तुक्का ट्रिक होती है। हर क्वेश्चन की सेम नहीं होती है, नहीं होती, नहीं होती। मैं खुद बोल रहा हूँ, कोई लॉजिकल तुक्का ट्रिक नहीं होती है। सारी की सारी अनलॉजिकल भी नहीं होती है, लॉजिकल होती है लेकिन ओनली 10% क्वेश्चन में। ओनली 10% क्वेश्चन में, ये 100% लग रहा है। ओनली 10% क्वेश्चन में, बाकी लमसम में सारी में अनलॉजिकल होती है, कोई साइंटिफिक नहीं होती है। लेकिन हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि यूज कैसे करना है इस चीज़ का। तो देखो, अगर आप कोई बंदे हो जो जीरो लेवल पर हो, एकदम जीरो लेवल, अब वो 99% आए तो कोई भी नहीं ला सकता तुक्का लगा कर। बेचारे जो टॉपर है 2 साल से मेहनत कर रहा है, उसकी तो मेहनत बेकार गई, गई कि नहीं गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ, अगर आप जीरो लेवल पर हो तो आपके आराम से 90% तक मैं बना दूँगा। क्योंकि जब मैंने 2022 में पेपर दिया था तो जनवरी अटेम्प्ट था, मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं आता था मेरे को। तब मैंने खुद ने, मतलब 1 जनवरी से मैंने खुद ने PYQs में सिर्फ तुक्का ट्रिक्स लगाना स्टार्ट किया मेरी खुद की तरफ से। मैंने कोई यूट्यूब पर नहीं देखा, मैंने कोई भी यूट्यूब पर कुछ नहीं देखा। मैंने खुद ने अपने हिसाब से मैंने कहा कि मैं खुद ही तैयार करूँगा, खुद की बनाऊँगा। क्योंकि वो जो यूट्यूब पर लाते हैं गेजर, वो अपने हिसाब से भी ला सकते हैं, बाकी नहीं लाते हैं तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने खुद ने बनाई। तो मेरे जनवरी अटेम्प्ट 2022 में मेरे 87% आई बनी। मेरे को लिटरली जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर था मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी फिजिक्स के। पूरे 75 क्वेश्चन में से 75 नहीं, उस टाइम तो वो ऑप्शन वाले भी आते थे, वो न्यूमेरिकल में ऑप्शन भी आते थे 5-5। तो वैसे 5 करने होते थे 10 में से। तो लेकिन सारों में से मेरे को खाली 2 MCQ आ रहे थे, न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं आ रहा था, ऑप्शन वाले थे तो भी। तो 2 क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँगा। MCQ कितने आते हैं? MCQ तो 60 ही आते थे पहले भी, अभी भी 60 ही आते हैं। तो उसमें तो तुक्का ट्रिक लगे ही नहीं इंटीग्रेशन में। तो 60 MCQ है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर मेरे 30 करेक्ट हो गए और 30 गलत हो जाते हैं तो मेरा टोटल स्कोर रहता है 90 मार्क्स। और 90 मार्क्स पर मेरे 90 परसेंटाइल या 88 प्लस परसेंटाइल का मैंने टारगेट लिया था। 88 परसेंटाइल मैंने ये ट्रिक अपनाई थी कि अगर 60 MCQ करूँगा तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 60 सही हो जाएंगे, 30 सही हो जाएंगे, 30 गलत हो जाएंगे। इस हिसाब से 90 मार्क्स आ रहे हैं। और उस टाइम 90 मार्क्स अभी भी, उस टाइम क्यों, उस टाइम तो और ठीक था, अभी भी आप 90 मार्क्स पर 88 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हैं। मैंने ये सोचा था। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मेरे 29 सही हुए और 30 गलत हो गए, 31 गलत हो गए। मैंने 60 के 60 MCQ किए थे, 202 तो याद ही थे मेरे को, ये सही थे मेरे। तो मेरे 87 परसेंटाइल बनी थी उस टाइम जनवरी 8 में। फिर अप्रैल में तो चलो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की थी। और अभी मैं हूँ MNIT जयपुर के अंदर। मेरा होम स्टेट है राजस्थान कुछ उस तरीके से, और OBC है। तो मेरे को MNIT जयपुर मिल गई थी। अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे बने थे 92 परसेंटाइल, फिर भी मेरे को MNIT जयपुर मिल गई, होम स्टेट वगैरह कुछ कर करके लास्ट राउंड तक। ठीक है, तो ये ट्रिक काम आती है। देखो, एक तो आप जीरो लेवल पर हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता। मेरे को भी 2 ही क्वेश्चन आ रहे थे, यानी 8 मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन जाएगी आप भी सोच लो। लेकिन ये 8 के आगे 7 लगा ना, ये बस ये ट्रिक की वजह से लगा।
ये ट्रिक आप भी लगा सकते हैं। देखो अप्रैल अटेम्प्ट है, अब आपका अप्रैल अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में मात्र 2 या 3 दिन बचे हैं। अब जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आप सोच सकते हैं कितने दिन है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 2 डेज़ बचे हैं। 2 डेज़ के अंदर आपका अप्रैल अटेम्प्ट शुरू होने वाला है। 3 डेज़ 2 डेज़ जो भी हैं, आप सोच लो कितने दिन, इसमें आप पढ़ाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब कितना पढ़ लोगे, और पढ़ लोगे वो आपको याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो 2 साल से बैठ रहा है बेचारा, कोचिंग हैं तो नहीं, वो पागल है क्या जो 2-2 साल से आप इस मेहनत कर रहे हैं, 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 98% पर पहुंच रहे हैं कि बंदे, वो पागल थोड़ी। तो अब शुरुआत कर देता हूँ। मैंने 5 मिनट की बकवास कर ली है, लेकिन ये जो तुक्का ट्रिक्स है ये आप लगा सकते हैं अगर आप 0 लेवल पर है। अब आप बोल रहे हो कि सर मेरे जैसे मैं थोड़ा मैं 100 मार्क्स आ रहे हैं मेरे मॉक टेस्ट में, 100 मार्क्स यानी आपने समझ लो 30 क्वेश्चन बनाए, 25 में से कोई गलत भी हो जाता है, चलो 5 या 30 क्वेश्चन बनाए, तो बाकी के 30 क्वेश्चन बचे MCQ वाले, उसमें आप 15-15 प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, 15 सही 15 गलत। ठीक है, अगर आपने समझ लो 40 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए आपने, अब आपके उसमें से 35 क्वेश्चन प्लस सही है, 35 ज़्यादा सही है, तो आप एक एवरेज से बढ़िया स्कोर कर रहे हो, तो तुक्का मत लगाओ। अगर आपने 40 क्वेश्चन किए, आप बोल रहे हो कि मेरे 20 सही होंगे और 20 गलत होंगे, तो आप जो 60 में से 40 MCQ किए हैं उनमें से आपको लग रहा है कि खाली 20 ही सही होंगे, तो आपके 60 नंबर बन रहे हैं। 60 नंबर बन रहे हैं, तो आप क्या करना, बाकी जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है, 60 में से 40 तो कर दिए, जिसमें से आपको लग रहा है 20 ही सही, बाकी जो 20 बचे हुए हैं उनमें तुक्का लगाए, जो मैं बता रहा हूँ। 10-10 की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो 30 मार्क्स इधर आ गए, 60 मार्क्स ही हो गए। एक तो आपके 60 मार्क्स पे बन रही है 78 परसेंटाइल, और एक आप प्लस 30 कर दोगे तो 90 मार्क्स यानी 87 परसेंटाइल। देख लो, डिजिट इधर उधर हो जाती है 30 नंबर, बस इतना सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। देख लो डिजिट कितनी इधर उधर हो जाती है। यानी एक तो आप OBC कैटेगरी में तो आपकी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही, और एक आपको बढ़िया होम स्टेट अगर आपका है तो आपको एक NIT मिल जाएगी। इतना फ़र्क है दिमाग लगाने में, तुक्का स्ट्रेटेजी में। अब लॉजिकल वॉजिकल नहीं होता, ये तो एक स्ट्रेटेजी है कि तुक्का किस लगाएं, कैसे लगाएं, क्या लगाएं। 40 में से 35 प्लस है तो ना लगाएं, मतलब आपके 150 से ऊपर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो मत लगाएं तुक्का ट्रिक, क्योंकि कम भी हो सकता है। देखो, लेकिन अब आप 0 लेवल पे बैठे हैं तो रिस्क तो लेना ही चाहिए, क्या पता रिस्क काम आ जाए, जैसे मेरे काम आया था जनवरी अटेम्प्ट में 2022 में, भैया देख लो। तो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 7 मिनट हो गई, 8 मिनट मैंने ले ली आपकी, लेकिन ये 8 मिनट बहुत ज़रूरी थी आपके लिए। तो अब आगे वीडियो चल देखते हैं क्या क्वेश्चन करते हैं, कैसे लगाते हैं। देखो लॉजिकल कुछ नहीं होता, हर क्वेश्चन में अलग लगती है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन में से अगर आप 0 लेवल पर हैं तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी सारे के सारे करके आएँ आप। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।